आ गई महारानी मायके से। अरे कोई खातिरदारी तो करो। माँ जी। क्या माँ जी, जा यहाँ से। भाभी पानी पी लो, उदास मत हो, माँ की बातों का बुरा मत मानो। नहीं, मैं उनकी बातों पे उदास नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं 3 साल के बाद अपने मायके गई थी। सोची थी मेरे घर वाले मुझे देख के बहुत खुश होंगे, लेकिन वो लोग तो मुझसे 4 दिन में ही लड़ने लगे। इसलिए मैं यहाँ आ गई। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं वहाँ से खुशी खुशी अपने ससुराल आऊँ। समझ में नहीं आता कि अपना कौन है, जन्म देने वाला या इस घर में जगह देने वाला। तुम्हें जो भी बोलते हैं मेरे घर वाले बोलते हैं यार। मैं तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलता ना, मेरे से क्यों गुस्सा हो? आप खड़े खड़े तमाशा देखोगे तो लोग तो तमाशा ही बनाएंगे ना। ऐसा कौन सा जादू कर रखा है मेरे बेटे पे जो वो तेरी हर बात मानता है? माँ जी, दीदी का पति दीदी की हर एक बात मानता है क्या? हाँ मानता है, बहुत किस्मत वाली है मेरी बेटी। औरत तो मर्द की गालियां सुनकर भी ये कहती है कि कोई बात नहीं, प्यार से देता है, और मर्द औरत की एक ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों किसी को ऐसे ही रहा करो बिटिया, बहुत प्यारी लग रही हो। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आपको न जाने क्या क्या बोल दिया। माँ जी प्लीज आप गांव मत जाइए ना, आप चली जाएंगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अरे धत, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो मेरी बेटी के पास रहूंगी। उसको कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसको भी तो पता चले कि ससुराल में एक माँ होती है माँ, और एक बेटी अपनी माँ से कभी भी माफी नहीं मांगती है। और तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं, मुझसे माफी मत मांगो बेटा। सच में आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ बेटा। माँ जी अब मैं ऐसे ही रहूंगी जैसा आप चाहती हैं, और मैं आपके लिए अभी हलवा बनाकर लेकर आती हूँ। जो लोग कहते हैं कि औरतें घर का बंटवारा करवा देती है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ भी एक औरत ही है। उन्होंने भी हो सकता है कहीं बंटवारा करवा के तुम्हारा लालन पालन किया हो। शुरुआत में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाद में तुम ही तो इस घर की रानी बनोगी। एक बात बोलती हूँ तुम्हें, शायद तुम्हें थोड़ी बुरी लगेगी। जो चीज वक्त पे ना मिले वो बाद में मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी यार सोनम, रात को मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया। प्यार तो करती हूँ मैं तुमसे। मैं नाराज हूँ ये जानते हुए भी आप सो गए, ये कौन सा प्यार है? बहते हैं ना। भाभी आपने मेरी मम्मी से झगड़ा किया और तो और उनसे ऊंची आवाज में बात भी किया। आने दो भैया को, उनको बताऊंगी ना, जब वो आपको घर से बाहर निकालेंगे तब आपको पता चलेगा। अरे वाह नाना जी वाह, आपकी मम्मी से मैंने जरा सी ऊंची आवाज में बात क्या कर ली, आपको इतना बुरा लग रहा है। और आपकी मम्मी ने जो मेरे मम्मी पापा को गाली दिया है उसका कुछ नहीं। सुनो नाना जी, अगर कोई मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूंगी। और अगर कोई मेरे मम्मी पापा को गाली देगा तो मैं भी रिपीट में गाली ही दूंगी। जाके कह देना अपनी मम्मी से, अगर उनको इज्जत चाहिए ना तो पहले इज्जत देना सीखें। सुनो, ये फालतू के स्टेटस फोन पे क्यों लगाती हो? ऐसे स्टेटस लगा के मेरे परिवार वालों को नीचा दिखाना चाहती हो? कमाल है ना, इस घर में मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं और स्टेटस देखने वाले सब हैं। सोनम, सास ससुर से अलग होने के बाद मजे ही मजे हैं। हाँ तो याद रखना, ये मजे तुम्हें अपनी बहू को भी देने हैं। सही कहते लोग, अनपढ़ औरत घर बसाती है और पढ़ी लिखी औरत कोर्ट के चक्कर। क्योंकि अनपढ़ औरत सहना जानती है और पढ़ी लिखी औरत जवाब देना।